नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन शाह शुरू हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। रात को ही पहुंच गए थे। रामकृष्ण मिशन पहुंच गए। वहां पे उन्होंने रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि व्यक्त की और इसके बाद से वो मंदिर जा रहे हैं। फिर किसान के यहाँ भोजन का कार्यक्रम है। बेलजूरी मिदनीपुर में उनकी चुनावी जनसभा है और वहीं पे जो है टीएमसी के कई नेताओं को शामिल करने का कार्यक्रम है। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें तो मिहिर गोस्वामी जो विधायक है वो पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं। 3 और विधायक जो उधर से छोड़ के इधर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में सबको पता है, दत्ता हैं और एक बंसी मैती हैं। इसके साथ साथ जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, पार्टी के वहाँ के प्रभारी हैं, महासचिव हैं, उन्होंने एक मीडिया घराने से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। ये बात अलग है कि जितेंद्र तिवारी का रास्ता रुक गया है। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के प्रभावशाली नेता है, टीएमसी में है, लेकिन उन्होंने अभी पार्टी छोड़ने की बात कही थी, इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ वहाँ पे तोड़फोड़ भी हो गई थी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने जो है उनका रास्ता रोक दिया कि ऐसे लोगों को हम पार्टी में नहीं आने देंगे। अलबत्ता इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जा करके टीएमसी के नेताओं से मिले हैं और ममता बनर्जी से माफ़ी मांग ली। यानी कि उनको जब बीजेपी में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने उधर का रुख कर लिया, अपने को किसी तरीके से बचाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 विधायक एमएलए यदि अमित शाह के दौरे में एक पहले ही आ चुके हैं, 3 और आते हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई और बड़े नेता आ सकते हैं। मैसेज एकदम साफ है, वो ये कि ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही घुटने के बल लाना है। चुनाव में क्या होता है कि आपका जो चुनाव लड़ने या कोई भी जंग जीतने के लिए मनोबल का आत्मबल का मनोबल का ऊंचा होना बहुत जरूरी है और यही बीजेपी उनके साथ खेल कर रही है कि किसी तरीके से उनके मनोबल को तोड़ना है। और ये पार्टी नेताओं को शामिल करा करके, खास तौर से जो शुभेंदु अधिकारी आए हैं उनका वहाँ पे 40-45 सीटों पे अच्छा प्रभाव है। निश्चित रूप से उनके जाने से फर्क पड़ता है। तभी ममता बनर्जी लास्ट तक नेताओं को भेज करके उन्हें मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं माने। बीजेपी ने उनसे क्या वायदा किया है ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन वो बीजेपी में आना उनका तय है। इसी तरीके से और कई नेताओं पे, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ने जो बताया है कि टीएमसी ही नहीं है, उसमें लेफ्ट और कांग्रेस के भी नेता हो सकते हैं। यानी कि ये मैसेज देना है कि भगदड़ मची हुई है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी जीतती हुई पार्टी है, इसलिए सभी दलों के नेता आ रहे हैं। ये उनकी तैयारी है। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जो गृह मंत्रालय ने दबाव बनाया है, 3 आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पे बुला करके, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब करके, ये बात अलग है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लास्ट में बात हुई। तो ये क्या है कि देखिए, जो फेडरलिज्म की बात हो रही है उस पर चोट की जा रही है। केंद्र जो है ना, सीधे राष्ट्रपति शासन न लगा करके वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शासन प्रशासन चलाते हैं, उन अधिकारियों पे दबाव बढ़ा रहा है कि कल को हमारी सत्ता आ रही है और अब आप संभल जाइए। तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ के ना हवा को भांपते हैं, रुख को भांपते हैं कि बीजेपी आ रही है तो फिर जो है बैलेंस चलो। तो ये मैसेज देने में वो कामयाब रही, क्योंकि अंतर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है होम सेक्रेटरी के साथ बात करनी पड़ी। और इधर जो है सुदीप जैन जो है, जो उपचुनाव आयुक्त हैं, वो 2 दिन के दौरे पे थे। तो उन्होंने सबसे सारे आला अधिकारियों से, डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स हैं और एसपी जो हैं, उनसे बातचीत की है और ये ताकीद कर दी है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, अब पक्षपात नहीं चलेगा। तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो बीजेपी के जो महासचिव और प्रभारी महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से वो मुझ पे ताव दे रहे हैं। वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी जो चाहती है, जिस आक्रामक तरीके से चाहती है, वो दबाव बनाने में अभी तक वो कामयाब दिख रही है। लोगों के मूड को मोड़ने में वो अपने को कामयाब मान रही है और लगातार ये एग्रेसिव अभियान उसका जारी रहने वाला है। क्योंकि अब बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरे पार्टी के नेता आपके साथ मिलने, आने, जुड़ने को तैयार बैठे हैं और सिफारिशें करा रहे हैं। इधर से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है कि चुनाव हर हाल में जीतना है। AIM ने ऐलान कर ही दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगा। वो भी बीजेपी की ही स्ट्रेटजी मानी जाती है। ममता बनर्जी बोली चुकी है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो बीजेपी के फंडिंग से चुनाव लड़ते हैं। इस पे वो वार भी कर चुके हैं। खैर, तो चौतरफा बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है और पूरा जो पश्चिम बंगाल का प्रभार है वो अमित शाह के पास है। ऑपरेशन शाह
कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि आज और कल के 2 दिन के कार्यक्रम में अभी और कौन कौन से नए गुल खिलते हैं। हमारी नज़र इस पर रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।